जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और नार्को टेस्ट क्यों किया जाता है और नार्को टेस्ट करने से पहले किन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, जब भी कहीं पर कोई बड़ी घटना होती है, मान लीजिए कहीं पर लूटपाट हुआ हो, कहीं पर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है या फिर कहीं पर कोई किसी का रेप कर लिया है, तो जितने भी अपराध होते हैं उन सभी अपराध का किसी न किसी तरह से जांच किया जाता है और उस जांच के बाद ही पता चलता है कि किसी ने सच में कोई अपराध किया है या फिर नहीं किया है। और उन सभी अपराध की जांच करने के लिए बहुत सारे जांच एजेंसियां होती हैं, पुलिसकर्मी होती हैं जो इन सभी अपराध की जांच करता है। उसी तरह से एक नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट के माध्यम से यह पता लगता है कि क्या कोई सच में अपराध किया है या फिर नहीं किया है, या फिर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध में उनका कोई हाथ है या फिर नहीं है। अब ये नार्को टेस्ट में क्या होता है इसको समझिए। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि एक ट्रुथ ड्रग नाम का एक दवा होता है, साइको एक्टिव दवा होता है। ये इसका नाम से ही पता चलता है, ट्रुथ ड्रग मतलब कि सच्चाई बोलने का दवा। या तो ये ट्रुथ ड्रग दिया जाता है या फिर इसके अलावा सोडियम पेंटोथल एक ड्रग होता है, दवा होता है, वे दिया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ दवाएं होते हैं जो अपराध किया होता है उसके शरीर में ये दवा इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। अब जैसे ही ये ट्रुथ ड्रग साइको एक्टिव दवा उन अपराधी के शरीर में प्रवेश करता है, उनके खून में जाके मिलता है, तो यहां पर में क्या होता है कि उसका जो माइंड होता है वे थोड़ी देर के लिए सोचने का जो है सो तरीका, सोचने का जो उसका स्किल होता है, क्षमता होता है, वे थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई शराबी है, दूसरा खूब शराब पी करके एकदम टल्ली है, अब उसको अगर आप कुछ भी पूछोगे तो ये सच सच पूरा बात बता देगा। तो इसी तरह से ये ट्रुथ ड्रग जैसे ही अपराधी के शरीर में प्रवेश करता है, उनके खून में जाके मिलता है, तो उनका जो माइंड होता है वे थोड़ी देर के लिए वे माइंड सोचने का क्षमता उसका कम हो जाता है और फिर वे जो भी अपराध किया होता है उन अपराध से रिलेटेड उनसे जो भी सवाल पूछा जाता है वे उन सवाल का जवाब आसानी से दे देता है। अब ये नार्को टेस्ट करता कौन है? जब नार्को टेस्ट होता है तो वहां पर कौन कौन रहता है? देखिए, सबसे पहला तो वे अपराधी रहेगा जो अपराध किया होगा, क्योंकि वे नहीं रहेगा तो नार्को टेस्ट किसका होगा? भाई उसी का तो नार्को टेस्ट होगा, तो वे अपराधी रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर होते हैं जो वे दवा इंजेक्शन के थ्रू अपराधी के शरीर में देता है, तो डॉक्टर हो गया। इसके अलावा जांच एजेंसियां उनकी टीम होती है जो जांच करती हैं उन अपराध का, उनसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, वे वहां पर रहते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक भी रहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही साइको एक्टिव दवा उनके शरीर में प्रवेश करता है, खून में जाके मिलता है, तो थोड़ा देर के लिए वे नर्वस हो जाता है। ना ही वे पूरे तरह से बेहोश होता है और ना ही पूरे तरह से वे होश में रहता है। तो मनोवैज्ञानिक भी वहां पर रहते हैं ताकि उनके माइंड में या फिर शरीर में कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो वे यहाँ पर उनका हल निकाले। तो डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और पुलिसकर्मी या फिर जांच एजेंसियां, ये पूरा टीम मिलकर के ये नार्को टेस्ट करते हैं। अब ये साइको एक्टिव दवा जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करता है, खून में जाकर के मिलता है अपराधी के खून में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका सोचने का जो तरीका होता है, सोचने का जो क्षमता होता है, वे थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। तो यहां पर में क्या होता है कि जैसे ही उनके ऊपर वे दवा का असर होना शुरू हो जाता है, तो उन्होंने जो भी अपराध किया हो उन अपराध से रिलेटेड उनसे कुछ सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं, कुछ उन्हें जो है उस अपराध से रिलेटेड फोटो वगैरह दिखाए जाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाया जाता है। अब जैसे ही उनसे कोई सवाल पूछा जाता है या फिर उन अपराध से रिलेटेड विजुअल्स दिखाए जाते हैं, तो वे उन विजुअल्स को पहचान जाते हैं। उन सवाल के बारे में वे पहले से ही जानते रहते हैं, क्योंकि भाई वे अपराध किया है, अगर नहीं किया है तब वो नहीं बता पाएगा, अगर किया है तभी वे बता पाएगा। ठीक है, तो जैसे ही उनसे कोई सवाल पूछा जाता है या फिर कोई विजुअल्स दिखाए जाते हैं, तो वे उन विजुअल्स को पहचान करके जो भी उनसे सवाल पूछा जाता है वे उनका जवाब आसानी से दे देता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर मान लीजिए उनके शरीर में ये साइको एक्टिव दवा दे दिया गया है और उनसे कोई सवाल पूछता है अपराध के बारे में कि आपने ये अपराध किया है, आपने ये तस्वीरें देखा है, तो वो चाहे तो नहीं भी बता सकता है, बोलेगा कि भाई मैं नहीं देखा हूं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये ट्रुथ ड्रग उनके शरीर में जाता है, साइको एक्टिव दवा, तो उनका जो सोचने का तरीका होता है ना, वे पूरी तरह से कम हो जाता है, सोचने का क्षमता उन्हें कम हो जाता है।
अब जैसे कि मान लीजिए हम किसी के पेड़ से जाकर के आम तोड़ लाए, ठीक है, और वे हमसे पूछेगा कि भाई आपने मेरे पेड़ से आम तोड़ा है या फिर नहीं तोड़ा है, तो अगर हम सही अवस्था में रहूंगा, सोचने का क्षमता अगर मेरे अंदर रहेगा, तभी मैं सोच करके जवाब दूंगा कि यार मैं जवाब दूं कि नहीं दूं, मैं बोलूं तोड़ा हूं कि नहीं तोड़ा हूं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही साइकोएक्टिव दवा आता है ना, सोचने का तरीका ही उसका बदल जाता है, मतलब सोचने का क्षमता उनका पूरे तरह से कम हो जाता है। वे ये नहीं सोच सकता है कि मैं इन्हें क्या बोलूं, सिर्फ वे वही बात बोलेगा जो उनसे सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा जब वहां पर नार्को टेस्ट किया जाता है तो वहां पर कुछ और मशीनें होते हैं, उपकरण होते हैं, हम आपको नाम नहीं बता सकते, तो उन मशीन के द्वारा उनके शरीर में के अंदर जो भी प्रतिक्रिया हो रहा हो उसका भी पता लग जाता है। मतलब कि उन अपराधी से अगर उस अपराध के बारे में कुछ सवाल पूछा जाता है और अगर वो मन ही मन कुछ सोच रहा हो, कुछ भी सोच रहा हो कि मैं झूठ बोलूं या फिर कुछ और बोलूं, कुछ भी ऐसा बोलूं, मतलब कि वो जो भी चीजें सोच रहा हो तो उसके शरीर के अंदर के जो भी प्रतिक्रिया होते हैं उसको वो पहचान लेते हैं। तो कुछ ऐसे मशीनें भी होते हैं जिसका मदद लिया जाता है। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि क्या नार्को टेस्ट करने से 100% पता लग जाता है कि ये अपराध किया है या फिर नहीं किया है? तो आपको बता दें कि 100% इस पर कोई भरोसा नहीं है कि इससे पता चलिए जाएगा, लेकिन बहुत हद तक पता चल जाता है। अब कुछ दिन पहले कुछ अपराधी के ऊपर जो नार्को टेस्ट किया गया था, तो वहां पर उन्होंने इसको भी चकमा दे दिया, जांच एजेंसियां को भी चकमा दे दिया, क्योंकि उनके ऊपर नार्को टेस्ट का कोई असर ही नहीं हुआ। हालांकि असर क्यों नहीं हुआ आपको बता दें, कुछ लोग जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के बारे में आप जानते होंगे, जो जहरीली दवा होते हैं वे लेते हैं, या फिर जो बड़े बड़े शराबी होते हैं जो बहुत नशा करते हैं, तो उनके ऊपर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो पहले से ड्रग्स का सेवन करता रहता है, तो उसके ऊपर थोड़ा कम असर पड़ता है, तो वे वहां पर में उसे चकमा देने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा जब किसी भी अपराधी पर नार्को टेस्ट किया जाता है तो नार्को टेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट से वहां पर परमिशन लेना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। जब गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाता है कि हाँ आप नार्को टेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद ही किसी अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ खतरा भी होते हैं। जब कोई भी अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट किया जाता है तो उससे पहले कुछ बातें का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहला बात कि उनका माइंड कैसा है, मतलब वो दिमागी हालात उनका ठीक है या फिर नहीं है, उन्हें और कोई बीमारी तो नहीं है, शरीर उनका पूरी तरह से स्वस्थ है या फिर नहीं है, ब्लड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सब का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ही उस अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा और जितने तरह के क्राइम होते हैं उन सभी क्राइम का जो है सो अलग अलग तरह से जांच किया जाता है। हम उन सब के बारे में भी अलग अलग वीडियो बना देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट क्यों किया जाता है और नार्को टेस्ट करने से पहले किन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।